बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 6 के तमाम तर पेपर हिली एरियाज़ के इसी साल के 2025 के शेयर करूंगी। यह है कंप्यूटर साइंस का पेपर। सबसे पहले मैं सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और लास्ट में सेक्शन ए शेयर करूंगी। और सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी, ओके, सेक्शन बी नोट कर लीजिए। सेक्शन बी में कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें से जस्ट आपने 9 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। बेशक आप स्क्रीन शॉट लेते जाएं। इससे पहली वीडियोस में मैं हर क्वेश्चन को रीड कर रही थी। उसकी वजह ये थी वो वाले पेपर ज़्यादा वाज़ेह नहीं थे, ब्लर नज़र आता था उसमें, तो इस वजह से मैं हर क्वेश्चन को रीड करती थी ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ये वाले पेपर बिल्कुल क्लियर हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन सी में जस्ट आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 2 क्वेश्चन की चॉइस है। अब बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ। रीड करते जाएं, साथ में नोट करते जाएं और साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, क्योंकि आपको बार बार वीडियो खोलना मुश्किल होगा। ओके, नोट करते जाएं। नेक्स्ट पेपर जनरल साइंस के हिली एरियाज़ का है, जिसमें सबसे पहले मैं सेक्शन सी और फिर सेक्शन सी और लास्ट में सेक्शन ए शेयर किया जाएगा। सेक्शन बी कोई से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये पेपर जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन ए। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट में सेक्शन ए शेयर करूँगी। इन्हीं पेपर के लास्ट में सेक्शन ए आपसे शेयर किया जाएगा। सेक्शन ए में इससे पहले अलग सी वीडियो भी मैं जनरल साइंस की अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं थी, ब्लर थी थोड़ी थोड़ी। ये पेपर बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी, साइंस के पेपर का सेक्शन सी शेयर किया जा रहा है। पिक्चर को गौर से देखें। इसी के अबाउट क्वेश्चन है। पेपर पहले भी आपसे शेयर किया जा चुका है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाला क्वेश्चन, द सर्किट डायग्राम शोज अ बैटरी, अ बल्ब एंड एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले ईयर यानी लास्ट ईयर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, यानी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये साउथ और नॉर्थ पोल, ये भी पिछले साल के पेपर में आया हुआ है। अब मैं आपसे इंग्लिश का पेपर शेयर कर रही हूँ। सर्कल द करेक्ट आंसर। मैं आहिस्ते से स्क्रॉल कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 2 सिलेबिक वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सिलेबिक वर्ड्स। अच्छा, इसी चैनल यानी रियल लाइफ स्टडी पर मैं क्लास 6 की फुल बुक, फुल एक्सरसाइजेस 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं लोड कर चुकी हूँ। कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे सॉल्व मिलेंगे। मैंने हर क्वेश्चन को के नोट बना के आपके साथ शेयर किए हैं और मैंने ग्रामर भी काफ़ी अच्छे से समझाई हुई है। ये सिलेबिक वर्ड मैं समझा चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ज़्यादा हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सिलेबिक किसे कहते हैं? सिलेबिक जैसे हम उर्दू में हेजे करते हैं ना वर्ड्स के, इसी तरह इंग्लिश में भी हम टुकड़ों में जब हम वर्ड को पहले याद करते हैं, या फिर जैसे वर्ड्स के टुकड़े हो सकते हैं ना, कितने टुकड़े हो सकते हैं, उन टुकड़ों को सिलेबिक बोलते हैं। जैसे कि
अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आइडेंटिफाई अ 2 सिलेबिक वर्ड्स, जिसमें 2 वर्ड्स सिर्फ 2 सिलेबल हों, उस वाले वर्ड को आपने चूज़ करना है। तो जैसे है ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबिक वर्ड है। डी वाला है पॉट, ये 1 सिलेबिक वर्ड है। टीचर, ये 2 सिलेबिक वर्ड है, इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज और फ्रेज ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। क्लास 6 के इंग्लिश के पेपर का सेक्शन भी शेयर किया जा रहा है, पैसेज है, केयरफुली रीड करें। इसी के अबाउट नीचे क्वेश्चन अवेलेबल हैं जिनको सॉल्व करके आपको नंबर मिल सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखें, स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन गौर से पढ़ें। ओके, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। स्टैंजा गिवन है, 2 स्टैंजा गिवन है, किसी एक को आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट बी पार्ट में रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। इसको रीड करें स्टैंजा को। इसी स्टैंजा के अबाउट क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व करने हैं, चॉइस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बी पार्ट है डू एज डायरेक्टेड। और सेक्शन सी में एक पिक्चर गिवन है। ज़रूरी नहीं है कि इस पिक्चर में जो कुछ दिखाई दे रहा है आप जस्ट उसके बारे में सेंटेंस लिखें, क्योंकि 50 to 60 वर्ड्स बनाना आसान काम नहीं है। तो आप जस्ट पिक्चर को देख के हर सेंटेंस नहीं बना सकते। तो जैसे इस पिक्चर में पानी है और पानी में गंदगी बह रही है और गंदगी को कलेक्ट किया जा रहा है, और इसके बारे में तो आप सेंटेंस बना लेंगे। लेकिन अब सफाई के बारे में एक हदीस है, सफाई निस्फ ईमान है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हैं, यानी सफाई के मुतालिक बाकी सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हैं। जस्ट एक इस पिक्चर में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी वर्ड को उठा के सेंटेंसेस बनाना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ यंग चाइल्ड who discover a hidden treasure in their backward. Include the child's emotions, challenges they face while uncovering the treasure, and what they decide to do with it at the end. Last question है write a dialogue between 2 friends discussing the importance of wildlife protection. Include their differing viewpoint and suggestion for addressing the problem. Okay. मैथ्स का पेपर सेक्शन ए आपसे शेयर किया जा रहा है। क्लास 6 का 2025 हिली एरियस के पेपर आपसे शेयर किए जा रहे हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज। हिली एरियस के 6 क्लास का सेक्शन बी मैथ्स का पेपर आपसे शेयर किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। सिक्स क्लास के मैथ्स के पेपर का सेक्शन सी आपसे शेयर किया जा रहा है। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को और से देखें। यह है उर्दू का पेपर जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है दिए हुए अल्फाज के मायने लिखें। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। तजज़िल फ़िक्रात की इमला दुरुस्त करें। इसमें ये लिखा हुआ है ये खिलौना बिल्कुल नया है। इस बच्चे ने लिखा हुआ है ये खिलौना बिल्कुल, बिल्कुल को वैसे ही लिखा हुआ है, इसलिए क्रॉस किया गया है। इसमें जो गलती है वो है खिलौना नहीं, खिलौना ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल। बिल्कुल वर्ड जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ, बे अलिफ अलग लिखना है, लाम काफ लाम कुल, बिल्कुल। तो ये वाला वर्ड जो है इसको आपने सही लिखना है।
और ये नेक्स्ट सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। अरसलान बहुत रोब दाब वाला बच्चा है, तो रोब में लिखना है ऐन लगता है, वाव नहीं लगता, री ऐन बे रोब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जज़ील अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। यहाँ ज़वाल का कुछ लिखा गया है लेकिन ये इनकरेक्ट आंसर है। ज़वाल के मुतज़ाद हैं उरूज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द जज़ील साबकों की मदद से दो अल्फाज बनाएं। तो ये लिखा हुआ है बा इखलाक, आप लिख सकते हैं बा अदब, बल्कि ये ठीक किया गया है, बा अदब ठीक लिखा हुआ है। दाल के बाद अलिफ नहीं है, इसको ठीक किया गया है। ओके, द जज़ील अल्फाज के तीन मुतलाज़िम अल्फाज लिखें। मुतलाज़िम किसे कहते हैं? मुतलाज़िम का मतलब होता है जैसे गैस है ना, गैस के रिलेटेड, गैस पे हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, गैस से हम खाना बनाते हैं, हीटर लगा सकते हैं, हम इससे गीज़र भी ऑन कर सकते हैं, और गैस से हम जो है तो बल्ब भी जला सकते हैं। तो इस टाइप के, जैसे घर है तो घर के मतलब घर में चीज़ें जो होती हैं, पर्दे होते हैं, घर में कमरे होते हैं, बेडरूम होता है, सोफ़ा सेट होता है, इस तरह कारपेट होते हैं। तो ये चीज़ें आप अम्मी अब्बू होते हैं, जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है। तो मुतलाज़िम अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो उस वर्ड से रिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हिस्सा है दोम, आपसे शेयर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है मद जज़ील इबारत से गौर से पढ़ें और दी हुई सवालात के जवाबात लिखिए। अना बाल की रिहाइशगाह का क्या नाम था? इसी पैसेज में इसका आंसर लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है नज़म एक आरज़ू का खुलासा तहरीर करें। इसमें चॉइस भी है। हिस्सा सोम यानी थर्ड हिस्सा है इस पेपर का, जो कि सबसे लेंथी होता है, मार्क्स भी इसके ज़्यादा होते हैं। और सिग्नेचर था और बच्चे का नाम लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया आपके साथ। ये जियोग्राफ़ी का पेपर है जिसका सेक्शन ए आपसे शेयर किया जा रहा है। जियोग्राफ़ी का सेक्शन भी आपसे शेयर किया जा रहा है। ओके, बिल्कुल वाज़ेह है, हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। और ये है सेक्शन सी, कोई से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं सिवाय हिस्ट्री के। और हिस्ट्री का पेपर मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। बाकी तमाम तर पेपर आपको एक साथ इसी वीडियो में मिल गए हैं। अल्लाह आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, साथ में मैं बताती चलूँ कि इस वीडियो में मैंने आपसे हिली एरियाज़ के पेपर शेयर किए हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में प्लेन एरियाज़ लास्ट ईयर जो हो चुके हैं उसके तमाम तर पेपर इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।